साथियों, आज हम समझेंगे कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो कौन किस पर कितना भारी पड़ सकता है। हमारा पूरा देश और पूरी सेना बड़े जोश में है पहलगाम हमले के बाद। और हम 26 के बदले 26,000 मारने का दम रखते हैं। लेकिन हर बार हमारी सेना को मानवता के नाते रोक दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। साथियों, हम पाकिस्तान की गंदी सोच को समझते हैं। सबसे पहले तो पहलगांव में आतंकी हमला किया गया और भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। वो कदम था सिंधु जल समझौते को रोकना। भारत ने केवल यही कदम उठाया और तुरंत पाकिस्तान ने बोला कि भाई भारत हम पर 36 घंटे में हमला कर सकता है। यह सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। उसकी हमेशा की आदत है दुनिया के सामने रोने की, ताकि भारत हमेशा की तरह इस बार भी कुछ ना करे। और चला गया भाई अपने अब्बा, अपने पापा किसके पास साथियों? यूएसए के पास। जी हाँ, यूएस विदेश मंत्री ने कहा कि साथियों आप दोनों अपना जो है मिलकर के तनाव कम कर लीजिए, हम इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। आखिर भाई सामने भारत है, अमेरिका ज़्यादा कुछ बोल भी क्या सकता है। फिर अ, पाकिस्तान की बारी आती है चीन के राजदूत से मिलने की। अब चीन के राजदूत से कहता है पापा जी हमें बचा लो, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान ने फिर वही किया। दुनिया के सामने तो रोना लगा रहा है कि हिंदुस्तान हम पर हमला कर देगा 36 घंटे में, हमें बचा लो, हिंदुस्तान को रोक लो। और हिंदुस्तान ने हमारा पानी बंद कर दिया है और वो सारी प्रक्रिया वह दिखावे के लिए कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एलओसी पर लगातार वह फायरिंग किए जा रहा है, अभी भी वह बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से। अब साथ ही साथ पाकिस्तान के साइबर अटैकर्स लगभग 10 लाख साइबर अटैक जो है हिंदुस्तान की सरकारी वेबसाइट्स पर साथियों किए जा चुके हैं। और खास बात आपको बता दूं कि हम भारतीय हिंदू आग बबूला हो रहे हैं। आखिर कब तक ये सब कुछ सहेंगे? मोदी जी जल्दी से एक्शन लीजिए। आप बस भिंड मुरैना, पंजाबी, हरियाणवी इन लोगों को कह दो पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देंगे। बस आप तो इंटरनेशनल लेवल पर संभाल लेना। और हुक्का पानी तो बंद कर भी दिया है पाकिस्तान का, दवाइयाँ भी बंद कर दी हैं। हालत ये है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमत 10 गुना तक ज़्यादा हो जाएगी। आटा खाने तक है नहीं पाकिस्तान में, और पंगा लेने चला हिंदुस्तान से। पाकिस्तान मानवता शब्द को बिल्कुल नहीं जानता। क्या होती है मानवता, इसकी उसे बिल्कुल जानकारी नहीं है। अब इसकी खैर नहीं, हजारों बार देख लिया इसको, अब इस बार इसे नहीं छोड़ने वाले हैं। साथियों, मोदी जी ने, हमारी भारत सरकार ने जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, साथ ही साथ हिंदुस्तान में जितनी भी फैक्ट्री हैं जो हमारी आर्मी के लिए युद्ध सामग्री बनाती हैं, हथियार बनाती हैं, उन सभी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं और भारी मात्रा में जो है हथियार बनाने के लिए ऑर्डर सरकार ने दे दिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जबलपुर की जो फैक्ट्री है 1962 चीन युद्ध, 65 और 71 पाकिस्तान युद्धों के दौरान हमारी सेना को, वायुसेना को और नौसेना को हथियारों की पूर्ति करने के लिए इस कारखाने का विस्तार वही किया गया था। अचानक ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे सभी फैक्ट्रियों को ज़्यादा उत्पादन करने को कहा है हथियारों के लिए, गोला बारूद के लिए। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। और हाँ, आपको बता दूं हमारा भारत देश 88% गोला बारूद खुद बनाता है और पाकिस्तान इधर उधर से भीख मांगता है। जिसके पास खाने को आटा ना हो वो हथियार क्या खाक बनाएगा? ठीक है। और हमारे हिंदुस्तान के पास लगभग 3 गुना ताकतवर सेना है पाकिस्तान की अपेक्षा, ठीक है, संख्या के मामले में। अब हथियारों के मामले में देख ही लेते हैं। देखिएगा, हमारे भारत की जीडीपी की बात करें तो 324 लाख करोड़ रुपए है, तो वहीं इसकी है केवल 30 लाख करोड़। डिफेंस का बजट हमारा है 6.8 लाख करोड़, इनका केवल 64,000 करोड़ है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है 57 लाख करोड़ और इनका 1.3 लाख करोड़। तो देखो कितना पीछे हैं, लेकिन फिर भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। खाने को आटा नहीं और चले भैया क्या पूरी सबको दावत देने। अब देखिएगा, हमारी सेना लगभग 15 लाख, इनके पास 6.5 लाख।
रिजर्व जवान हमारे पास लगभग 11.5 लाख, इनके पास 5.5 लाख। पैरामिलिट्री जवान हमारे पास हैं 25 लाख, इनके पास केवल 5 लाख। ठीक। और बख्तरबंद गाड़ियां हमारे पास लगभग 1.5 लाख, इनके पास 17,000। हमारे पास टैंक हैं 4200, इनके पास 2600। आर्टिलरी की बात करें तो हमारे पास 4075, इनके पास 3200। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर की बात करें तो हमारे पास 264, इनके पास 600। अब बात करते हैं नौसेना की। देखिएगा, हमारी नौसेना के पास 293 जहाज है, पाकिस्तान के पास केवल 21 जहाज है। लेकिन इनमें भी जो सबसे बड़ी बात आती है एयरक्राफ्ट कैरियर की। जी हाँ, तो हमारी नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पाकिस्तान के पास 0 है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं यह खास भूमिका भाई युद्ध में निभाते हैं। यह जो है लड़ाकू विमानों को इन पर रखा जाता है। ठीक है, तो पानी से ही, समुद्र से ही हमारे लड़ाकू विमान क्या है साथियों, हवा युद्ध के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत खास है। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर का होना, हर चीज हमारे पास ज्यादा है। पनडुब्बी 18 है। ठीक है, अब देखिएगा गश्ती जहाज हमारे पास 135 है। अब देखें भारत के पास जो है एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो 2200 है, और इसके पास 1400 है लगभग। ठीक है, जिसमें फाइटर जेट हमारे पास हैं साथियों कितने, 1513। ठीक है, और इनके पास केवल 328 है। और इसी के साथ साथ अब हम बात करें अपनी सेना की, तो साथियों ट्रेनिंग हमारी सेना को अपार ट्रेनिंग मिलती है, बजट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान कहाँ से भाई ट्रेनिंग देगा, ज़्यादा प्रैक्टिस हमारे जवान तो लगातार करते रहते हैं, लेकिन ये इतनी प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, जंग लग गया होगा, इनके हथियारों को तो छोड़ो, इनके सैनिकों में भी जंग लग गया होगा, बेचारों को एक बार ट्रेनिंग देने के बाद कभी मौका नहीं मिलता होगा। ठीक है, कहाँ टिकेगा ये हमारे हिंदुस्तान के सामने। तो हर तरह से हम मजबूत हैं। ठीक है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल विध्वंस कर देंगे साथियों। हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान है, 1971 का हिंदुस्तान नहीं है। हर तरह से, पूरी तरह से जो है सक्षम है